So, hello guys, I'm Kumar K. Previously, I worked at Amazon and Mia.net as a software engineer, and now I spend most of my time in guiding and training students so they can achieve great heights in their life. So, today is a very happy day because with us we have our special student Sukriti. She's a college student and she has recently cracked off-campus engineering internship offer from Amazon. So we are going to discuss her journey and how she did what she did to get this offer in detail in this particular podcast. Also, one special thing to mention is that she has 95% attendance in our daily life DSA plus OA plus CP 8-month program. So congratulations, Sukriti. Can you start giving your small introduction to our audience here, Sukriti? Yeah. So, hello everyone. My name is Sukriti Sinha, and हेलो गाइस विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड कॉलेज के जो बच्चे हैं उनको डाउट था कि लाइक 2026 में हमको कितना डीएसए करना चाहिए एज पर आवर करंट सिचुएशन एंड फाइनल गोल। सो गाइस, कॉलेज स्टूडेंट्स अलग होते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स अलग होते हैं। कोई कोई बच्चे टायर 1 टायर 2 कॉलेजेस से है, कोई कोई बच्चे टायर 3 टायर 4 कॉलेजेस से है, कोई कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स सर्विस बेस्ड कंपनीज, मिड साइज स्टार्टअप्स, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज अलग अलग सेगमेंट में वर्क कर रहा है और सबका फाइनल गोल भी अलग है। तो गाइस, जब भी कोई डीएसए की बात करता है ना तो वो गाइडेंस एक्चुअली सबके लिए सही नहीं होती है यूट्यूब पर, क्योंकि हर बंदे की करंट सिचुएशन अलग है, राइट? करंट सिचुएशन अलग है और फाइनल गोल अलग है। तो हर एक को ना डिफरेंट अमाउंट ऑफ डीएसए करना पड़ेगा 2026 में। क्लियर? ये तो लाइक सेम वही बात हो गई। कोई जिम जा रहा है पतला होने के लिए, कोई जिम जा रहा है अपना मास बढ़ाने के लिए। तो आपको ये बात समझनी चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं अपना बेसिक इंट्रो दे देता हूँ गाइस। आई एम कुमार के। Previously I worked at Amazon and Mia.net as a software engineer. I cracked those offers despite being from a tier 4 college. I did those things off campus and I did this during the COVID time जब मेरे कॉलेज में कोई जॉब नहीं लग रही थी मुझे। Apart from that, guys, I'm Guardian on LeetCode. Rating is 2242, which comes under top 0.7% coders in terms of DSA contests in the whole world on LeetCode. इसके अलावा गाइज मेरी वर्ल्ड रैंक 313 एंड ऑल इंडिया रैंक 12 है गूगल कोड जैम 2021 में, जो टफेस्ट डीएसए कंपटीशन है पूरी दुनिया का। 3-4 साल पहले से ये कंपटीशन होना बंद हो गया, नहीं तो 15 साल तक जीसीजे चलता रहता था। और गाइज प्रीवियस ईयर मेटा हैकर कप में मुझे वर्ल्ड रैंक आई है टॉप 700 में, ऑल इंडिया रैंक आई है टॉप 300 में, तो मुझे मेटा हैकर कप टी शर्ट मिल चुका है। और इसके अलावा गाइज मेरे 1500 से ज्यादा बच्चों ने टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, फैंग कंपनीज एंड फैंग एडजेसेंट कंपनीज क्रैक कर रखी है इन द लास्ट 2.5 to 5 years। ओके, तो मैं आपको जो भी बताने वाला हूँ वो ये सब एक्सपीरियंस को लेकर और करंट ट्रेंड्स को बहुत डीपली केयरफुली एनालाइज करने के बाद बता रहा हूँ, ठीक है? तो गाइज, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो और आपके कॉलेज में लेट से सर्विस बेस्ड कंपनीज आ रही है, लोकल स्टार्टअप्स आ रही है, मिड साइज स्टार्टअप्स आ रही है, या फिर इन्हीं कंपनियों में आप ऑफ कैंपस लेट से आप ट्राई कर रहे हो 3 LPA to 7 LPA रेंज में, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको बेसिक फंडामेंटल्स वाला प्रोग्रामिंग करना है। इसमें सब आ गया, फॉर लूप हो गया, अपना इफ एल्स हो गया, फिर ना एरे और स्ट्रिंग के ना कम से कम 100 से 200 आपको क्वेश्चंस करने इजी बेसिक वाले, जिसमें एरे स्ट्रिंग में मैनिपुलेशन कर रहे हैं। हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर इन द एरे, हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द इवन नंबर्स, ये सब चीज आपको करनी है। रही बात थर्ड पॉइंट की, तो ना हैकर रैंक करके एक प्लेटफॉर्म है। मैं कहूंगा कि आप सब लोग हैकर रैंक पर ना प्लीज 100 डीएसए क्वेश्चंस कर लो कोडिंग के, ठीक है? बेसिक फंडामेंटल्स से हर कोई स्टार्ट करता है, फिर ये हैकर रैंक के 100 क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनीज लाइक आईबीएम की बात कर लो, एक्सेंचर की बात कर लो, बहुत सारी सर्विस बेस्ड कंपनीज अपना ऑनलाइन टेस्ट इंटरव्यू के पहले हैकर रैंक में ले रही है। क्लियर? तो आईबीएम तो ऑफ कैंपस भी आप अप्लाई करोगे तो आपको उनके सेंटर में जाके ऑनलाइन असेसमेंट देना पड़ रहा है। एंड एक्सेंचर अगर आपके कॉलेज में आई है तो आपको ये सब चीजों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। तो अगर आप हैकर रैंक में कोड करोगे तो फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जब ऑनलाइन असेसमेंट हैकर रैंक में होगा तो आप उसके इंटरफेस से कंफर्टेबल फील करोगे, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं उनको इतना आइडिया नहीं होता है। तो ये वाला गाइडेंस प्लीज याद रखना। बाकी अगर आपको आपका लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग करना है ना, जो बहुत जरूरी है, आप ना स्टार पैटर्न वाले आपने क्वेश्चन सुने होंगे, राइट? स्टार पैटर्न वाले आप कम से कम मैं तो कहूंगा 50 से 100 क्वेश्चन कर लो, नेट पे आपको मिल जाएंगे और बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी मिल जाएंगे, ठीक है? ये सब कर लिए, फिर ये सब के बाद आपको ना लीड कोड पे बहुत ही बेसिक टॉपिक्स के बेसिक क्वेश्चंस आपको करने हैं। टोटल 50 से 100 एकदम वेरी इजी टैग क्वेश्चन कर लो, सोल्यूशन देख के भी करोगे चलेगा। छठवां पॉइंट, आप ना ये सब होने के बाद कोड शेफ और जो कोड फोर्सेस है, कोड शेफ और कोड फोर्सेस के आप 50 से 100 क्वेश्चंस बस कर लो, वो भी 800 से 1100 की रेटिंग रेंज में, ठीक है? इतना आप करोगे, ये बस बहुत हो गया। इससे सर्विस बेस्ड कंपनीज होने दो, लोकल स्टार्टअप्स होने दो और मिड साइज स्टार्टअप्स होने दो, ये सब का जब भी आपको ऑनलाइन असेसमेंट आएगा, इंटरव्यू आएगा, कैसा भी कुछ भी होगा, आप टैकल कर लोगे। इतना नॉलेज होना चाहिए आपको 3 LPA से 7 LPA के लिए, ठीक है? जनरली स्पीकिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये कॉलेज स्टूडेंट्स वाली बात आपको क्लियर हो गई। ये 3 कंपनीज गई। एक और टाइप की कंपनीज होती है जो यूएसए के रिमोट प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स होते हैं ना, और यूरोप के, जिनमें आपको रिमोट जॉब्स लग सकती है।
वो वाला सेगमेंट इस वीडियो में कवर नहीं किया कि उसके लिए कितना डीएसए पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि वो लोग अलग टाइप का पूछते हैं। वो लोग आपको आपके डेव प्रोजेक्ट्स में मिक्स करके डीएसए मिक्स करके पूछने की कोशिश करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स उधर ट्राई नहीं कर रहे, तो वो वाला सेगमेंट कोई अलग वीडियो में कवर करेंगे। मेरे एक स्टूडेंट है जिसने लाइक रिमोट प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप में मरकौर में 60 एलपीए का ऑफर क्रैक किया है। तो जब मैं उसका वीडियो डालूंगा तब वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब जब मैं वो वाला वीडियो डालूंगा तो उसके साथ एक रिकॉर्डिंग रखूंगा, वो आप देख के वो भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब वो वाले बच्चों की बात करते हैं जिनके कॉलेजेस में ये कंपनी आ रही है, प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स और प्रोडक्ट बेस्ड एमएनसीज, बट 8 एलपीए से 18 एलपीए तक दे रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा पैसे नहीं दे रहे। ऑन कैंपस ऑफ कैंपस दोनों के लिए ये लागू होता है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, पहले तो सेम एज बिफोर, जो मैंने स्टेप्स पहले बोले वो इनके लिए भी आना चाहिए 8 लाख से 18 लाख तक के लिए, ठीक है। सेम एज बिफोर, सेम एज बिफोर, क्लियर। अब लिखो, आप सब लोग ध्यान से नोट डाउन करो, इतना हो गया, आता है इतना आपको। अब इसके अलावा क्या आना चाहिए फॉर 8 लाख टू 18 एलपी प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स एंड प्रोडक्ट बेस्ड एमएनसीज, मैंने यहां पर लिख के रखा है। आपको ना ये लिस्ट में आपको सब प्रोवाइड करूंगा गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में, थोड़ा टाइम लगेगा बट मिलेगा। लीड कोड के ना आपको अच्छे एकदम हाई क्वालिटी कॉन्टेस्ट पिक करने हैं, लीड कोड के हाई क्वालिटी कॉन्टेस्ट पिक करने वीकली बाय वीकली। कौन से वाले वो मैं आपको बता दूंगा अगर आप खुद से फिगर आउट ना कर पाओ। और आपको थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करना है लीड कोड के 50 कॉन्टेस्ट से। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में जो भी कंसेप्ट टिप्स और ट्रिक्स आप सीख रहे हो आपको सीख लेना है, समझ लेना है। फिर आपको कोड फोर्सेस के ना 1200 से 1500 रेटिंग के कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स के क्वेश्चंस करने हैं, और लीड कोड कॉन्टेस्ट के भी थर्ड फोर्थ वाले सिलेक्टिव वो थर्ड फोर्थ क्वेश्चंस करने हैं। मतलब बेसिकली कॉन्टेस्ट ही ऐसे पिक करने हैं जिसमें थर्ड और फोर्थ क्वेश्चंस वो वाले हैं जिससे हमको हेल्प हो रही है। कोड फोर्सेस में भी 1200 से 1500 रेटिंग वाले वही क्वेश्चंस करें जिससे हमको हेल्प हो रही है। हमको किसमें हेल्प होगी, जैसे ही पैकेज बढ़ता है ना तो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस ऑनलाइन असेसमेंट में हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चन पूछना चालू कर देता है। तो गाइस बहुत प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को, सीधे हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चन पूछना चालू कर देते हैं, बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चन पूछते हैं, एलएलएम प्रूफ डीएसए क्वेश्चन पूछते हैं, और इंटरव्यू के सवाल भी कैसे होते हैं, पहले स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछ लिया इंटरव्यू में, आपने सॉल्व कर लिया, अब दूसरा क्वेश्चन या तो एकदम न्यू दे देंगे जो आपने पहले कभी किया ना हो, लीड कोड मीडियम हो गया, लीड कोड हार्ड हो गया जो आपने देखा ना हो, या फिर आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन में हार्ड फॉलो अप पूछ लेंगे। कुछ ना कुछ गेम प्ले करेंगे आपके साथ कि आपको डिफिकल्टी महसूस हो, मतलब ताकि देख पाए वो लोग कि कौन बच्चे ने जा कितना मेहनत किया है, समझे। बच्चे क्या गलती करते हैं, वो लोग सिर्फ स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स करते हैं, पॉपुलर पॉपुलर वाली, तो वो आपको डिस्टिंक्शन नहीं दिलवा पाएगा। पहला क्वेश्चन आप कर लोगे इंटरव्यू का इन दिस रेंज स्पेसिफिकली 15-18 लाख और उसके ऊपर। दूसरा जब वो आपको नया कुछ पूछेगा या कुछ चेंज करेगा या कुछ क्रॉस क्वेश्चन भारी वाला करेगा ना, तो आप उसको टैकल नहीं कर पाओगे। आप टैकल इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके अंदर डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है। डीप अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं है, डीप अंडरस्टैंडिंग इसलिए नहीं है क्योंकि आपने हार्ड क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन और मल्टीपल टॉपिक्स मिक्स करके जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है। क्लियर क्लियर। अब जब आप 8 से 18 लाख का ट्राई कर रहे हो ना, तो हर टॉपिक का आपको स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चंस कर लेने चाहिए। हर टॉपिक के स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चंस कितने, 50 से 100, भले ही वो एरे हो, स्ट्रिंग हो, 2 पॉइंटर हो, स्लाइडिंग विंडो हो, बाइनरी ट्री हो, बीएसटी हो, डीपी हो, ग्राफ हो। ये जो इन लोग का रोड मैप है ना, इसमें भी आप एक 7th पॉइंट ऐड कर सकते हैं। जितने भी स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चंस होते हैं ना, हर टॉपिक के 20 स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन कर लेना, एरे, हैशिंग, 2 पॉइंटर, स्लाइडिंग विंडो वगैरह वगैरह वगैरह। कुछ कुछ इसमें आप स्किप कर सकते हो। आप क्या स्किप कर सकते हो, आप बाइनरी ट्री स्किप कर सकते हो, बीएसटी स्किप कर सकते हो, डीपी ट्री स्किप कर सकते हो, ग्राफ स्किप कर सकते हो। ये सब आप प्लीज स्किप कर दो, ठीक है, जब आप ये 3 से 7 एलपी वाला ट्राई मार रहे हो। बट ये वाले रेंज में आते ही ना आप कुछ स्किप नहीं कर सकते। जितने भी डीएसए के टॉपिक्स होते हैं सबके 50 से 100 स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन, बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, ठीक है। अब ये कर लिया। अब इसके बाद ये आपने लीड कोड के भी अच्छे वाले उठा के कर लिए, कोड फोर्सेस के भी 1200 से 1500 रेटिंग वाले क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। आपने कितने समझो कि 100 ये भी कर लिए और 50 ये कर लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है ना, 2 इंपॉर्टेंट चीजें करनी है। एक तो आपको ना 200 से 500 प्रीवियस ओए क्वेश्चंस करने हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के, जोमेटो, स्विगी, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। लीड कोड डिस्कस और रेडिट पे सर्च कीजिए, नहीं तो मेरी खुद की वेबसाइट है desiqna.in। लास्ट 2-3 सालों में जितने भी 1500 ओए के क्वेश्चन पूछे गए ना महंगी महंगी कंपनियों में, सबकी लिस्ट है। आपको 200 से 500 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी 300 कंपनी के प्रीवियस ओए वीडियो सोल्यूशन है, तो वो करो क्योंकि आपको इनके ओए से डील करना है, राइट। बहुत लोग को बच्चों को ऑन कैंपस कॉलेज में ओए देना पड़ रहा है, और आप ऑफलाइन भी ओए दे रहे हो तो कैमरा ऑन होता है, कैमरा ऑफ भी होगा तो पता है ना एलएलएम प्रूफ प्रॉब्लम्स पूछेगा सेकंड वाला, तो आप फेल कर जाओगे। आपको खुद का लॉजिक लगा के पता होना चाहिए कि आपको इसका सही सोल्यूशन क्या है। अगर आप टूल भी यूज करो तो आपको पता होना चाहिए कि उसका डायरेक्शन क्या देना है। वो सब तभी ना आएगा जब आपने बहुत ओए क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा। तो ओए यानी हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चंस, ठीक है। जब आप स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन करते हो वो है 12वीं का मैथमेटिक्स, और जब आप ओए क्वेश्चन करते हो, सीपी क्वेश्चन करते हो, हार्ड अनसीन इंटरव्यू प्रॉब्लम्स करते हो, वो है लाइक जेई मेंस का मैथमेटिक्स और जेई एडवांस का मैथमेटिक्स। सेम उसी टाइप का आप एनालॉजी समझ लीजिए। दूसरा गाइस ये कोई डिस्कस नहीं कर रहा है, वो है कि मिक्स्ड टॉपिक क्वेश्चंस।
गाइज मैक्सिमम टाइम्स ना ये ओए वाले गेम में क्या होता है कि मिक्स टॉपिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, दो चार टॉपिक मिक्स करके, लाइक हैशिंग के साथ 2 पॉइंटर मिक्स करके पूछ लिया, बाइनरी सर्च के साथ 2 पॉइंटर मिक्स करके पूछ लिया, और भी बहुत सारी चीजें होती है, हैशिंग के साथ 2 पॉइंटर मिक्स करके पूछ लिया, बाइनरी सर्च के साथ 2 पॉइंटर मिक्स करके पूछ लिया, फिर डायनेमिक प्रोग्राम के साथ ऑप्टिमाइजेशन मिक्स कर लिया, कभी कभी सॉर्टेड सेट ग्रीडी और 2 पॉइंटर और बाइनरी सर्च मिक्स कर दिया। ये ओए के अंदर ऐसा मिक्स करते हैं, और अच्छे अच्छे इंटरव्यू प्रॉब्लम्स भी मिक्स करते हैं। तो इंटरव्यू प्रॉब्लम्स की भी दो कैटेगरी होती है, कभी कभी एक नॉर्मल डीएसए क्वेश्चन से चालू करके फॉलो अप भारी कर दिया, या फिर कभी कभी कोई क्वेश्चन ही एकदम डायरेक्ट हार्ड अनसीन पूछ लिया, तो आप अप्रोच तक भी बता दोगे तो चल जाएगा उन केसेस में। क्लियर? और अगर वो इजी क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं ना इंटरव्यू में महंगी कंपनी वाले, तो उनको आप सॉल्व करोगे तो ऐसा नहीं कि जॉब लग जाएगा, ना 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 ना, आपको पूरा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, आपको 4-5 अलग अलग अप्रोचेस बतानी पड़ेगी। आप में समझ होनी चाहिए कि बंदे ने इजी क्वेश्चन पूछ लिया है अपने पैकेज के लिए, तो अभी आपको ओवर परफॉर्म करना पड़ेगा। ये सब बहुत ट्रिक्स होती है, सब पता होना चाहिए ये वाले रेंज में, सिर्फ पढ़ाई करके नहीं, अंदर की ट्रिक पता होनी चाहिए। समझो इजी क्वेश्चन पूछ लिया, आपको बोल दिया कि रिवर्स अ लिंक लिस्ट इन ग्रुप साइज ऑफ के, ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, राइट? बट अभी आपको इसका इटरेटिव अप्रोच, रिकर्सिव अप्रोच, दोनों का टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में डिफरेंस क्या है, क्यों है, और कैसे रिकर्शन करके एक्स्ट्रा स्पेस काउंट हो रहा है, ये सब बताना आना चाहिए, नहीं तो इंप्रेस नहीं होगा। तो ये सारी ट्रिक्स आनी चाहिए, ठीक है। तो 200-500 प्रीवियस ओए क्वेश्चंस और मिक्स टॉपिक से क्वेश्चंस करने हैं आपको, ठीक है। और डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी। जब आप कोई चीज की डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो ना, तब आगे वाले को भी समझाओगे ना, तो उसको फील होगा कि आपके एक्सप्लेनेशन और नॉलेज में डेप्थ है। डेप्थ ही आपको दूसरों से सेपरेट करेगा 2026 में। वैसे भी बहुत सारे बच्चे एआई यूज करके डेली वीक हो रहे हैं। अब चलो लास्ट कैटेगरी बात कर लेते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी ये इसी टाइप का रहेगा, ठीक है, डिपेंडिंग आप कौन सी कंपनीज में ट्राई करो। तो चलो फैंग की बात कर लेते हैं। फैंग एडजेसेंट, फैंग तो आपको पता ही है, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, टेस्ला, नेटफ्लिक्स, गाइस लिस्ट खत्म नहीं होती, आपको पता होगा, उबर, उबर। फैंगम एडजेसेंट यानी एक टायर नीचे ले लो, वीजा, क्वालकॉम, पेपाल, एक्सपीडिया, बहुत सारी फैंगम एडजेसेंट कंपनीज भी होती है, एटलाशियन वगैरह वगैरह वगैरह। इन सब कंपनीज के लिए आपको क्या करना है, जो भी मैंने प्रीवियस चीज बताई वो सब करना है, बट एक्स्ट्रा चीज क्या करनी है गाइस, वो लोग आप लिख लो प्लीज, इधर अच्छे से लिख लो। तो क्या हमको क्लियर रहता है ना कि हमारा इतना इतना है तो हमको इतना काम करना है। एक्स्ट्रा क्या करना है आपको, अभी आपको 100 से 200 आप लीड कोड कॉन्टेस्ट अच्छे वाले पिकअप करके उनके थर्ड फोर्थ क्वेश्चन कर लो। कोड फोर्सेस के आपको सिलेक्टिव अच्छे वाले कॉन्टेस्ट और अच्छे वाले टॉपिक्स के 1500 से 1800 रेटिंग रेंज के 200 से 500 क्वेश्चन और करने पड़ेंगे। क्लियर? और गाइज आपको ना 100 कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट के डिव टू सी और डिव टू डी क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे अच्छे वाले। ये इतना एक्स्ट्रा काम करना चाहिए। और जब इनकी ओए का प्रेप कर रहे हो ना, तो मिक्स टॉपिक तो करने हैं, सारे हार्ड टॉपिक्स भी करने जो बच्चे छोड़ देते हैं। सेगमेंट ट्री वाले क्वेश्चन हो गए, एलएलएम प्रूफ क्वेश्चन हो गए, बीआईटी वाले हो गए, एमओ एल्गोरिदम वाले हो गए, ट्राई वाले क्वेश्चन हो गए, यूलर टूर वाले क्वेश्चन हो गए। बच्चे जनरल ट्री नहीं पढ़ते, जनरल ट्री और जनरल ट्री प्लस डीपी वाले ओए क्वेश्चन हो गए, इनके इंटरव्यू वाले क्वेश्चन हो गए, और बहुत सारे हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चन है। कम से कम 1000 नहीं तो 500 से 1000 प्रीवियस कंपनी के ओए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। लाइक जो मेरा 851 आवर का स्ट्रक्चर्ड कोर्स है ना, आपको पता ही होगा, फॉर डीएसए प्लस ओए प्लस सीपीयू, उसमें ये सारी चीज बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में दे रखी है, विद ईच क्वेश्चंस, इन डेप्थ वीडियो सॉल्यूशन, इनसाइट्स, इंट्यूशन एंड लॉजिक। ओके, तो अगर लाइक आपको कभी मुझसे 1-to-1 मेंटरिंग, डे लाइव ट्रेनिंग, जॉब रेफरल सपोर्ट और कोर्स और ये 24/7 डाउट सपोर्ट वगैरह चाहिए, मुझसे पर्सनल हेल्प चाहिए, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ये आपको पता होना चाहिए कि जनरली इतना एक्स्ट्रा चीजें आपको करना है अगर आप फैंगम और फैंगम प्लस फैंगम एडजेसेंट कंपनीज में ट्राई कर रहे हो, क्योंकि हर बार तो एकदम 100% लकी नहीं होंगे कि आपको एकदम बेस्ट इंटरव्यूअर मिल गया जिसने एकदम हलवा क्वेश्चन पूछ लिया और आपने उसकी सब अप्रोच बता के सॉल्व कर लिया। हर बार तो ऐसा नहीं होगा ना, राइट? बहुत मिनिमल केसेस में होता है। आप जनरल केस का सोचिए, जनरली ये सब होता है। इसके अलावा आपको लीड कोड, डिस्कस और रेडिट पे बहुत एक्टिव रहना है गाइस आपको, और देसी क्यूएनए पर आपको कॉन्स्टेंटली देखना है कि सारी कंपनी अपने ओए और इंटरव्यूज में क्या क्या पूछ रही है इन टर्म्स ऑफ डीएसए। क्लियर? तो गाइज इतना अगर आप सही से और पूरे फोकस के साथ करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राम राम।